जी, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप अगले वहीं से आगे बढ़ते हैं। जी, स्क्रीन प्रेजेंट दिखाई दे रही है सबको? राघव, अस्तु अस्तु तर्हि अग्रे पश्यामः। सा भगिनी निवेदिता एषा मैरी कॉम, एषा मैरी कॉम। हाँ, अब इमेज कर लीजिए संजय जी, यदि मैरी कॉम है तो आप कैसे, यदि वो संजय जी मैरी कॉम है आपके बगल में तो आप कैसे बोलेंगे? एषा मैरी कॉम। हाँ, बहुत अध्यापक, हाँ, अध्यापक। यशराज बोलिए। अगर अगर नाम न पता तो बोलिए सा बालिका, सा महिला। एषः नारी। हाँ, बिल्कुल एषः बिल्कुल। नारी। यशराज जी, संजय जी, यशराज, सभी को मैं आप बोलना चाहता हूँ, यदि किसी का नाम नहीं पता हो तो एक इंसान तो है ना, नर या नारी तो है ना। अब बोले नरः, नारी, मनुष्यः, युवकः, बालकः, बालिका, वयं वक्तुं शक्नुमः। संस्कृत में है सबसे बड़ी बात है। यशराज, सभी लोग जो भी जुड़े हैं, मैं आपको सबको बता दूं, संस्कृत एक बात है, विकल्प की कमी नहीं है। यहाँ खीर की इतनी वैरायटी है ना भैया, चावल वाला खीर है, काजू वाला खीर है, किशमिश वाला है, रोटी, बहुत सारी वैरायटीज हैं। संस्कृत में शब्दों कमी नहीं है। और ना दिक्कत हो ना रूही तो बिंदी विसर्ग लगा दो, पुल्लिंग शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। कभी ना कभी तो कोई सही बताएंगे ना। अभी मान लो मैं बता रहा हूं, क्या होता मेरे बाद कोई और भी बताए, शब्दों कमी नहीं है, हमेशा करेक्शंस होती रहेगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। एषः ग्लासः। हाँ हाँ, गिलास बिल्कुल बोलिए, जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा अब आगे वोकैबुलरी। अब देखिए सा का, बोलिए स्लाइड देख के, संस्कृति नायक जी, सा का देखिए कौन आई पिक्चर में, देखिए कौन आई? सा सुषमा स्वराजः। बिल्कुल। अब देखिए, अब आप जो कल सवाल कर रहे थे हितेश जी, कई लोग, अब सुषमा स्वराज है तो महिला, राइट रोही, राइट बेटा, परंतु नाम मेल जैसा है, राज, तो राजह। ठीक है, यदि वहां आ होता तो सामान्य वे में आ ही रहता, वहां कोई विसर्ग नहीं लगता। ठीक है, तो ये सामान्य सी संस्कृत की। अब यहाँ ऐशा का, ऐशा का, ऐशा किरण बेदी किरण बेदी। जी। अब आगे बढ़ते हैं, म्यूट रहिएगा आयुष, आयुष आयुष म्यूट कीजिए बेटा, आयुष प्लीज म्यूट कीजिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी लाइन पे हम लोग ले रहे हैं अजय कुमार जी। अजय जी, अब देखिए सा सुधा मूर्ति, सा सुधा मूर्ति, ऐशा का भारत माता, ऐसा भारत माता। बहुत सोनम, ऐशा भारत माता। तो इमेज से सबको क्लियर ना, ऐशा किसके लिए कहा जा रहा है, सा किसके लिए कहा जा रहा है। थंबनेल ऐसे कर दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल आराम से यूज करना आ गया हो तो। और नोटबुक पे सबको लिखना है, ये नहीं कि जो मैंने प्रैक्टिस कराई, मैंने 5 कराई तो आप 10 करो नोटबुक पे। ठीक है रोहित, उम्मीद है आप सब लोग कर रहे होगे नोटबुक पे, है ना? सुधा मूर्ति के आगे वो 2 क्यों है विसर्ग? अच्छा, ये जो है मूर्ति के आगे देखिए, आपको बता दूं, स्त्री में मति शब्द के पीछे विसर्ग आता है और प्राय इकारांत में आता है। तो आप अभी इस सामान्य समझिए, छोटी ई के पीछे विसर्ग लगती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, बस जो भी हरस ई हो प्राय। अभी आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए अभी एक चीज आई। अब देखेंगे ना, माँ वाले शब्द आ गए। अब ये सवाल किनका था, आप नाम भी बता दीजिए। कई बार क्या होता है आप अनम्यूट होकर बताते हैं, नाम आवाज नहीं आती, नाम पता नहीं लगता कई बार। हाँ हितेश जी, यहाँ देखेंगे हितेश जी, अब ये क्या है, एक फल है, हम सब लोग देख रहे हैं ये फल बहुत दूर है। राघव ध्यान से देखिए, अगर आवाज पीछे से आ रही है, साउंड ज्यादा, तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये ना एकदम से अनम्यूट होने से क्लास में छोड़। हिमा जी, वो फल है बहुत दूर है। हाँ जी बेटा, बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बेटा, एकदम से बहुत लाउड आवाज आ जाती है तो फिर मुझे वापस आना पड़ता है। बेटा इसको म्यूट कर लीजिए अभी। ठीक है, आयुष आई थिंक आपका म्यूट है सर। चलिए हिमा जी, अब आप हैं साथ में, आप अनम्यूट कीजिए। अब आपसे थोड़ी देर देखते हैं आपको क्लियर हो रहा है। अब ये देखिए एक फल है, जैसे कि सामान्य सी बात है,
मेल के आगे सा, फीमेल मेल के आगे स, फीमेल के आगे सा सुषमा स्वराज जो भी है शब्द हमने यूज किए, सा भारत माता। अब यहाँ ये नो मेल नो फीमेल, मीन नपुंसकलिंग इन संस्कृत। फलम, फलम तत् मीन वह, दूर है वह फल। जैसे मैंगो हमने देखा तो हम गांव में जब जाते हैं या नीचे रोड पे होते हैं तो देखते हैं वाह वह फल है। उसी प्रकार तत् फलम, तत् फलम, तत् फलम, तत् पुष्पम। हमने दूर से देखा पुष्पम, जहां पे भी माँ है सब में सेम सेंस आ रही है तत्। प्रिया जी ध्यान देखिएगा, तत् वाहनम, तत् वाहनम। वीरेंद्र जी एतत् मूषकः। नहीं अब यहाँ देखिए, ग्रहम्। एतत् गृहम्, म्यूट कीजिए। हाँ एतत् गृहम्। रवि जी अब आगे शब्द देखिए, एतत् किम, एतत् किम, एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम्। अति उत्तम, अति उत्तम। यानी जब भी प्रश्न पूछा जाए आपको आंसर देना है। किम का मतलब मैं उसका क्या है ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है प्रिया जी? एतत् किम मतलब क्या है मुझे नहीं पता लग रही है। जैसे होते ना शकुन जी, रवि जी, छोटे बच्चे होते हैं, जब बिल्कुल छोटे होते हैं ना 1 साल के 6 महीने के, तो वो पूछते हैं भैया, जैसे आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, दादाजी ये क्या है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, वो कुछ भी पूछ लेंगे। तब उनका प्रश्न का सेंस बिल्कुल यही होता है, एतत् किम। उसे नहीं पता ये मेल है फीमेल है, क्या है आप बताओ क्या है, तब आप बताएंगे एतत् पुस्तकम, ठीक है? स्पष्टम? अस्तु। अब एतत् किम, एतत् किम जी, इसको रवि जी बताएंगे। रवि जी आप बताइए। एतत् व्यजनम। बहु शोभनम, एतत् व्यजनम, एतत् व्यजनम। देवकेतु जी अब ये देखिए आपके लिए, एतत् किम, तत् किम उपनेत्रम। आपके पास भी कुछ है नजदीक में, देखिए उपनेत्रम, तो एतत्, एतत् उपनेत्रम। एतत् उपनेत्रम। देवकेतु जी के पास जो है एतत् उपनेत्रम। जी तत् उपनेत्रम, आपके पास कौन सा उपनेत्र है? पास में है बिल्कुल, एतत् उपनेत्रम। एतत् उपनेत्रम, बहुत शोभन। एतत् उपनेत्रम। शकुन जी के पास भी उपनेत्र है। हाँ सर अभी आपने शुरू में उपनेत्रम दूर है और आपने उसे एतत् कह दिया था। अभी आप बेटा आप देखो ध्यान से, यहाँ ना शकुन जी के पास है बिल्कुल, तो मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ। रेशमा जी के पास भी है, कोई बात नहीं बेटा। और ये आयुष आप क्या कर रहे हो, देखो आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, आप कुछ ना इस पे खेल खेल रहे हो बेटा स्लाइड्स पे। प्लीज इरेज बेटा, ऐसे मत करो। आयुष जी को मुझे बोलना पड़ रहा है बार बार। आयुष, आयुष, हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। अब तत् उपनेत्रम, यदि दूर है तो उपनेत्रम ऐसे ही होगा, परंतु यदि पास है तो एतत्। देखिए एतत् भी आ जाएगा अभी, ये आ गया, एतत् पुस्तकम, तत् एतत्, तत् एतत्, ठीक है? एतत् पुस्तकम। अच्छा देखिए अब ना मेरे पास भी है, तो ये क्या होगा, एतत् पुस्तकम। सबके पास है, पुस्तक होगी या उत्तर पुस्तिका, तो आप बोल सकते हो ना एतत् पुस्तकम। अब आगे तत् वाहनम, एतत् किम, भैया घर भी सबके पास है। हाँ बिल्कुल, घर का दरवाजा सबके पास है, आप भी जाके बोल सकते हो एतत् द्वारम। कभी कभी आपने ऐड देखा ना टीवी पे, कभी कभी शकुन जी, रेशमा जी, आपने टीवी पे ऐड देखा है ना, ये कोलगेट है बहुत अच्छा दांत साफ करता है, ये मेरा दरवाजा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम वो जो ऐड करते हैं ना, ये टूथपेस्ट है बाबा रामदेव करते हैं, सब एतत् का प्रयोग करते हैं, है ना? एतत् जड़ी बूटी सब एतत् का प्रयोग करते हैं, एतत् और तम, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम। अब तत् पुष्पम, और हाँ तत् पुष्पम एतत् किम, ये सबके पास है। ये सबके पास है। जया जी, जया जी एतत् किम, जया जी
बाकी म्यूट कर लीजिए। एतत् किम जयाजी? दूरदर्शनम। बहुशोभनम। एतत् दूरदर्शनम। अब तत्फलम और एतत् किम? एतत् पर्णम। एतत् पर्णम। एतत् पर्णम। अब मैं अब एक बच्चे और कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं लाइव ले पाऊं। जिनके कैमरा ऑन होंगे उनको जय ले पाऊं। जयश्री, आयुष, श्वेता, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। हाँ, अंकित, अकन दास, आपका अंकन दास नाम है? अंकन दास जी, मैं सही पहचान पा रहा हूँ जी? अंकन दास जी आप बताइए। स कह, सह कह जी, सह कह। अजय कुमार जी आप बताइए। सह ऋषि। हाँ, सह ऋषि चलेगा बिल्कुल। एष कह, निशा बताइए जी। हाँ निशा जी बताइए। एषा कह, ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, यदि ऐसा है तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। एषः राज्ञः। हाँ, एषः राज्ञः। एषः राज्ञः। हाँ, आगे आगे देखते हैं। एषः राज्ञः। अब सा का, नीरा जी, सा का। अब देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था बच्चे ने, बिल्कुल वही आ गया। अब भैया दृष्टि है, आपकी बेटी हो सकती है, बालिका हो सकती है, बहन हो सकती है, आपका जो भी है, आप और नेम बोल सकते हो यहाँ पे। सा का संस्कृति जी। हाँ, सा बालिका। जी। अभी हितेश जी, सा का जी, बालिका जी। एषा का, एषा का, विद्मही। ठीक है। अब ना मैं यहाँ एक ना कल्पना बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा ना अभी प्रारंभिक है, तो कुछ शब्द हम स्टार्टिंग बोल सकते। चिंत्यामः वयम, चिंत्यामः, चिंत्यामः। राघव जी, राघव चिंतनं कुर्मः। हाँ, म्यूट भवतु सर्वे। चिंतनं कुर्मः, म्यूट हो जाइए सभी। राघव जी म्यूट रहेंगे। राघव, मान लीजिए आप कहीं फंक्शन में गए हैं, कोई भी प्रोग्राम में, अब वहां आपसे पूछा वह कौन है, तो आप बोल सकते हो सा भगिनी, सा बालिका, सा दीदी, सा, कोई भी हो, है ना, बोल सकते हैं। उसी प्रकार जैसे वृद्धा है, सा वृद्ध, एषा वृद्धा। मान लो नजदीक में है कोई, जैसे कि कोई भी बालिका है या वृद्ध है, तो एषा वृद्धा, एषा माता। हितेश जी अनम्यूट होइएगा। कोई यदि वृद्ध महिला है आपके पास, तो वो वृद्धा माता। हाँ, वृद्धा भी हो सकती हैं और माता भी हो सकती है ना, दोनों संभावनाएं होती हैं जी। आगे देखते हैं। यानी एषा वृद्धा, एषा माता, एषा, भैया नानी की संस्कृत भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? धीरे धीरे सारे वोकैबुलरी आएंगे। माता मही। माता मही, बहुत बढ़िया। दादी की बता दीजिए, किसको पता है? दादी, दादी, दादी। पितामही। पितामही, बहुशोभनम, बहुशोभनम। अग्रे पश्यामः। अब तत् और एतत्, तत् और एतत्। अब देखिए, श्रीमयी, सह, संस्कृति जी, बेटा वो मत छेड़िए। सह, एषा और कह, यानी वह, यह और क्या, क्या? सेम, सा, एषा, का। इसी प्रकार तत्, एतत्, किम। अब ना अभी आगे, अब देखिए इनके नाम बताइए कौन कौन है। ये पहली जो स्लाइड है, यशराज, ये कौन है भाई बताओ, हिंदी में बताओ जिसमें भी आता हो। एषा कह। अब मैं एषा कह, एषः वैद्यः। हाँ, वैद्यः, चिकित्सक। अगला देखते हैं। हाँ, अब मैं प्रश्न करूंगा, आपको भी आंसर करना। हाँ, गौरिका जी। हाँ, हिमा जी, एषा कह, एषा कह। अध्यापकः। अध्यापकः। एषः अध्यापकः। हाँ, वीरेंद्र विशिष्ट जी, एषा कह। एषः अधिवक्ता। हाँ, एषः अधिवक्ता। अधिवक्ता। हाँ, अंकित जी, एषा कह। आप देखते किसकी वोकैबुलरी ज्यादा है, फटाफट आप एषः छात्र। हाँ, छात्रः।
अतिशय। हितेश जी छात्रः। एषः कः? हितेश जी एषः कः? पुलिस ऑफिसर। पुलिस कर्मी। इदानीम् एषः सुरक्षाकर्मी। श्वेत पुलिस देवकेतु कर्मी। जी, देवकेतु जी, देवकेतु जी। एक एक करके सबसे पूछ रहा हूँ ताकि सब लोग बताओ। हाँ देवकेतु जी, आपका उत्तर आया नहीं अभी तक। एषः सुरक्षाकर्मी। हाँ सुरक्षा कर्मी ही। यदि चोरा वापी सा दंडम ददाति। एषः कः? गौरी एषः मोनिका जी। गायकः। गायकः। हाँ बहुत शोभनम। गायकः। रवि जी के लिए। रवि जी एषः कः? एषः इंजीनियरः। बहुत कमाल। देखिए यही है मेरा तरीका, जिसका भी वर्ड नहीं आया विसर्ग लगा दो, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ऐसा इंजीनियर रहा भाई, डॉक्टर पता है तो डॉक्टर बोल दो, संस्कृत बिल्कुल अलाउ करता है इस चीज के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब। चलिए एषा कहा, ये कौन बताएंगे? ये नर्तकः। चलिए अब एषा कहा। हाँ इनके बारे में कौन बताएंगे? एषः कृषकः। एषः कृषकः। शकुन जी बताएंगे। शकुन जी एषः कृषकः। एषा कहा। एषः बिजनेस। हाँ ये संस्कृत में बहुत बड़ा एषः बिजनेस मैनः। भैया नहीं पता तो बोल दो बिजनेस मैनः, बिजनेस जनः, बिजनेस बोल सकते हो भैया। मेरे इसमें बिल्कुल लिस्ट में छूट है, बस आप पीछे विसर्ग बिंदी सही लगाओ, जन का उच्चारण तो जनः बोल दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलिए अब बताएंगे एषा, एषा या सा। ठीक है हाँ एषा का एषा अध्यापिका अस्ति। एषा शिक्षिका। बहुत बढ़िया, एषा बहुत शिक्षिका बढ़िया। अस्ति। हाँ बहुत बढ़िया। अभी कैमरा ऑन सब रखेंगे, जिनके कैमरा ऑन होंगे मैं उनसे जरूर सवाल पूछूंगा। मुक्ता वशिष्ठा जी, मुक्ता आरती तिवारी जी, आप लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ बंद है जी। ये बताइए एषा का चिकित्सकः। चिकित्सिका। हाँ अजय जी। हाँ एषा चिकित्सिका। अभी म्यूट हो जाएंगे। अजय जी क्या हम वैद्या भी बोल सकते हैं इसको? क्या पहले वैद्या भी होते थे, वैद्य के अलावा वैद्या भी होते थे? जी बोल सकते हैं वैद्य का वैद्य माता। हाँ चलिए ये कौन है बताइए? एषा का पुलिस ऑफिसर। एषा सैनिकः। अच्छा आपको आरक्षिका। हाँ बहुत शोभनम। आरक्षिका। एषा पुलिस कर्मिणी। पुलिस कर्मणी, रक्षिका, आरक्षिका, बहुत सारे नाम होते हैं। शिव झा जी बहुत उत्तम उत्तर दिया आपने। अच्छा ये कौन है भैया? सबके घरों में होती है महारानी और सबके घरों एषा पाचकी। पाचिकी। पाचिका। कर्म करी। प्रिया जी, प्रिया अभी सभी म्यूट हो जाएंगे, 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ मैं, 1 बाय 1। हाँ 1 बाय 1। हाँ प्रिया जी। पाचिका। हाँ हिमा जी, मैं देखना चाहता हूँ इसमें कौन सा रूप कौन कौन देख रहे हैं। हाँ हिमा जी। एषा गृहिणी। बहुत सुंदर उत्तर, गृहिणी। भैया गृहिणी मतलब होता है सब चीजों ग्रहण करे। भैया समय आने पे भैया कपड़े का भी काम कर ले, बर्तन का भी कर ले, खाना भी बना ले। भैया बहुत बड़ा बात है, पूरा घर ही गृहिणी पे टिका हुआ है। जी रेशमा जी सही, सत्यम वदामि हम। हाँ गृहिणी ना हो तो घर ना चले फिर, है ना। आगे चले, आगे देखते हैं। गृहिणी के बाद ये कौन बताएंगे? हाँ जी रवि जी, जानकीत जी। एषा अधिवक्त्री। लॉयर। हाँ ये लॉयर। एषा लॉयरनी। भैया बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल भैया बना दो सबको। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग। हाँ अभी ना स्टार्टिंग में ना जबरदस्ती वाले भी नाम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है क्लास में। एषा का प्रिया जी। एषा गायिका। बहुत सुंदर। अभी अंकन दास जी, एषा का अंकन दास जी।
एषा इंजीनियर। जी आप महोदय एषा इंजीनियरनी। अभी अगला एक सवाल है जो आईफोन के नाम से है, आप पुनः एक बार नाम बताएंगे। जी आपके लिए आईफोन से जो नेम है ना, आप बताइए एक बारी, ये कौन है? जी प्रत्युष कुमार प्रत्युष हाँ, प्रत्युष प्रत्युष जी एषा एषा नर्तकी। ऐसा नर्तकी ऐसा नर्तकी एषा एषा छात्राः। ऐसा छात्रा एषा उद्यम एषा सैनिका। एषा उद्यम कर्मी वक्तुं शक्नोति, उद्यम कर्मी उद्यमः। अस्तु अब सर देखिए इंजीनियर को संस्कृत में क्या कहेंगे? अभियंता कह सकते हैं, यांत्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी ना जी लास्ट कुछ मिनट है, कुछ शब्द एक बार म्यूट हो जाइए, सभी म्यूट हो जाएंगे। मैं कुछ नए शब्द सिखा रहा हूँ वोकैबुलरी, और इनको सब नोट भी करेंगे और लिखेंगे भी। कुछ नए शब्द सिखा रहा हूँ ताकि ना हमें पता लग जाए। अब देखिए यहाँ पे ये जो अभी कोई ना इसको वो नहीं ड्रॉ करेंगे स्लाइड पे, मैं भी ना नए शब्द दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग उसको वॉच करेंगे। अब देखिए चेयर, हितेश जी, राघव जी, यशराज जी, रोहित, सब देखिए कुर्सी को क्या कहते हैं? आसंदः। ये प्लीज उसको रोकिए बेटा, ये पूजा जी आपके उससे हो रहा है, ये डिस्प्ले पे वो हो रहा है तो आप रोक दीजिए, डिस्प्ले पे टच मत कीजिए जिन जो फोन पे हैं। अब देखिए यहाँ पे चेयर को क्या कहते हैं? आसंदः। अभी मैं आपको बता दूं जो भी विसर्ग वाले, कल आपका सवाल था और कहीं होगा, इसको आप एक जगह रख लीजिए। देखिए जो भी विसर्ग वाले शब्द हैं मीरा जी, उनको एक जगह रखिए, सारे पुल्लिंग की तरह रिएक्ट होंगे। यानी संस्कृत में अंत में आप ये देखिए, ये जिनके पीछे है ये दिखाई दे रहे हैं, मैंने एरो किया है, ये सभी पुल्लिंग का रिएक्ट होंगे। आसन्नः, नरः, मृगः, गणेशः, मृगः, अश्वः, गजः, सभी शब्द। हाँ आगे देखिए यहाँ पे गिलास, एषा कः, एषा कः, ऐसा एषः चषकः। हाँ सभी लोग उच्चारण करें, एषा कः, एषा कः, एषः दन्तकुर्चः। हाँ जब दंत कुर्चा हुआ, दांत कैसे धोएंगे? जैसे कि एषः बालकः दन्तकुर्चः, दन्तकुर्च। दंत धावनम, दांत धोने क्या होगी? दंत धावनम। आगे देखते हैं, ये डिस्प्ले पे एक्स्ट्रा मत छेड़िए प्लीज। इसको क्या है नाम है? देखिए टूथपेस्ट को क्या कहते हैं? ऐसा दन्तफेनः। मीरा जी ध्यान से देखिए यहाँ पे, दंतफेनः, दंतफेनः, सभी लोग देखिए। जी अजय जी आगे देखिए, और भी शब्द आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? एषा कः, ऐसा स्यूतः एषः स्यूतः, स्थालिका, स्थालिका लास्ट में स्क्रीनशॉट उत्पीठ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ एक बात है ना, एक मिनट म्यूट योरसेल्फ। अजय जी, पूजा जी, सभी लोग लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि वोकैबुलरी आप लिख पाए नोटबुक पे, ठीक है। अब देखिए सबके एंड में आर है, यानी सारे ट्रीटमेंट स्त्रीलिंग के होंगे। क्रूरिका, व्यजनम हम देख चुके हैं, माला। अब देखिए गायकः, वृक्षः, शंसः, ये क्या है? कंडोलः और शुका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ये सभी से वो कह रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी बनी रहे, आपको याद भी आ जाए सर ने क्या कराया था पीछे। जी सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जी सभी लोग ले लेंगे। जयश्री जी आप भी ले लीजिए, ले लिया सभी लोगों ने? अग्रे पठामः, अग्रे चलामः। मम एकः प्रश्नः अस्ति। प्रश्न हितेश जी लेखनं करोतु, अहम् अन्ते निश्चयेन वदामि। एक बार वदामि अहं निश्चयेन, चिन्ता नास्ति। नीतीश महोदय अत्रैव अस्ति, अत्रैव अस्ति। महोदय अत्रैव अस्मि, समय अपि सञ्जातः महोदय। आम् पिधानमेव करोमि। इदानीम् अत्र पश्यामः, चर्चामपि कुर्मः। माचिस की डिब्बी, अग्निपेटिका, अग्निपेटिका, अग्रे पश्यामः, अस्ति वाटिका, लेखनी, सर्वे स्त्रीलिङ्गः।
हाँ घटी, लेखिना, हाँ कूपी, दर्वी, कुकी, लोकयानम, ये इनोचिंग आयुष, आयुष ऐसा मत करो बेटा, आयुष वाय, आयुष एतत् कार्य मा करोतु, ये इनोचिंग ना करोतु ना, मुक्तवान वारं वारं, एषः घटी, हाँ घटी, अग्रे पश्यामः, अत्र किम् अस्ति, अग्रे पश्यामः, घटी, अनन्तरं कंगणं, कंगणं सर्वं सर्वे जानन्ति, पुष्पं, फेनकम्, इदानीं अद्य एतावदेव अस्ति, स्नान फेनकम्। अस्तु, इदानीं नीतीश महोदय शान्तिपाठं करिष्यति, अनन्तरं वयं यदि किमपि प्रश्नाः सन्ति अहं वदामि। नीतीश महोदय अत्र अस्ति, प्रश्नस्य उत्तरं दास्यामि, तपोंजी चिन्ता नास्ति, अहं दास्यामि। इदानीं स्टॉप करोमि, शेयरिंग स्टॉप करोमि। एकं प्रश्नं, आमां पृच्छतु महोदय। एकं प्रश्नं पृच्छामि। शकुंजी पृच्छतु। अग्निशलाका, एक मतलब इसको अग्निशलाका और अग्नि पेटिका एक ही चीज है? ना, अग्नि पेटिका माचिस की डिब्बी होती है ना पूरी, वो होती है, और अग्नि पेटिका मध्ये अग्निशलाका अस्ति, अग्निशलाका अग्नि पेटिका मध्ये अस्ति। सम्यक् वदति, सम्यक्। शलाका यस्य माध्यमेन अग्नि प्रज्वलिता अस्ति भवति, स अग्निशलाका। आम् सत्यमेव। माचिस जलते अग्रे पेटिका, अग्निपेटिका अग्निशलाका भिन्नम्। अग्निपेटिकायाम् अग्निशलाका भवति। इदानीं नीतीश महोदय शान्तिपाठं कारयतु, अनन्तरं यदि प्रश्नाः सन्ति अहम् उत्तरं दास्यामि। नीतीश महोदय अत्रैव अस्ति? जी महोदय, सभी लोग म्यूट हो जाइए, सभी लोग म्यूट हो जाएंगे, मेरे पीछे घबराएंगे, म्यूट होकर घबराना है। अभी भी कुछ लोगों का माइक खुला हुआ है, प्लीज सभी लोग म्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आएगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः, पुनर्मिलामः। नमो नमः, पुनः मिलामः। नमो नमः, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इतोपि निश्चयेन मिलामः, निश्चयेन मिलामः, संस्कृत भाषा वदामः, निश्चयेन मिलामः एवं स्वस्थ सम्यकेन मिलामः। आम् इदानीं जयतु संस्कृतः, जयतु भारतः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। यदि किमपि प्रश्नाः सन्ति मां पृच्छतु, अहं वदामि। आम्, यदि कोई भी प्रश्न है तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। नमो नमः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जय भारतम, जय संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। जय भारतम, जय भारतम। जी भाई साहब, जी एक बात बताइए भाई साहब, जैसे बोलते हैं मम नाम उदय और भवतः नाम किम, तो ये दूसरी लाइन क्यों बोलते हैं? अच्छा, मैं बता दूं अजय जी, जैसे कि मम नाम में मेरा नाम उदय है, उसमें हमने अगले पूछा आपका नाम क्या है। देखिए, एक त्वम शब्द रूप भी है, शब्द रूप त्वम का तू होता है प्राय। तो जब हम संस्कृत निष्ठ भाषा बोल रहे हैं और सभ्यता भी ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो या तो त्वम यूज करें, तो कृपया लगाएं, कृपया तव नाम किम, या सरलता की दृष्टि से भवतः नाम, उसमें क्या है, क्रिया में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रथम पुरुष लोग कर लेंगे, सरलता की दृष्टि से लोग भवतः और भवत्याः नाम लगाते हैं। आशा है अजय कुमार जी आपको क्या होगा। जी भाई साहब, जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। महोदय, पुनः मिलामः, महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति।
आम पृच्छतु नाम वदतु एकवारं नाम वदतु कैमरा ओपन कुर्वन्तु कृपया। मम नाम अङ्कनः मम दासः। नाम मुकुल पांडे। अच्छा अस्तु मुकुल पांडे जी वदतु। मुकुल पांडे जी वदतु कृपया प्रश्नमस्ति चेत् पृच्छतु अहं वदामि। उदय जी, वदतु। उदय जी, कैन आई आस्क? आम पृच्छतु निशा जी। हाँ पृच्छतु जी, जब आपने मोदी जी का नाम लिया था तो उनके नाम के आगे आपने विसर्ग लगाया था, जी। मोदी, जी मोदी। हाँ जी 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 एंड उसके बाद जब लक्ष्मीबाई जी का नाम आया तो विसर्ग नहीं लगा था, जी शकुंतला देवी आया तो विसर्ग नहीं लगा था। जी। तो ई के साथ भी कुछ है डिफरेंस? अब मैं आपको कौन सी एक सामान्य सा रूल बता देता हूँ। प्राय जो दीर्घ ई है, देखिए टंकन में अशुद्धि हो सकती है क्योंकि बहुत सारी टाइपिंग होती है, परंतु ज्यादा बेस्ट होता है कि लाइव टीचर होता है, ये बहुत बढ़िया वे है। हाँ, मैं वही जानना चाहती दरअसल जो भी हूँ। दीर्घ ई है, देखिए निशा जी ध्यान सुनिए, जो भी दीर्घ ई है, चाहे वो लक्ष्मी वाला हो, पार्वती वाला हो, या नारी वाला हो, या सरस्वती वाला हो, या वैष्णवी वाला हो, उनके पीछे कभी कोई विसर्ग नहीं आता, वे जन्मजात स्वभावतः ही स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, जैसे आ, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट करना ही नहीं आपको। ठीक है, अब बात बची मोदी है या कोई भी शब्द है, यदि वहां दीर्घ ई है तो आप आंख बंद करके 200% विसर्ग मत लगाइए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्त्रीलिंग है। ठीक है, शब्द ठीक है, थैंक यू। और छोटी ई में लगेगा? छोटी ई में दो रूप है, जैसे कि पुल्लिंग में हम लोग चलाते हैं हरि का, मुनि का, तो वहां पे अलग भाव बनता है मति का, परंतु वहां विसर्ग आती है छोटी, मति में भी आती है, हरि मुनि का। मुकुल पांडे जी, कृपया बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर ले, प्लीज कुछ डिस्कशन चल रहा है। एक्सक्यूज मी। यदि कोई प्रश्न हो रहा हो तो आप लोग म्यूट रखिए कि आपके भी वो काम आ जाए, और बाकी सारे स्पष्ट है तो आप बिल्कुल लीव कर सकते हैं, परंतु मैं रुकता हूँ, यदि कोई संदेह रहता है, लाइव क्लास हम नहीं पूछ पाते हैं तो मैं यहाँ पूछ पाऊँ। निशा जी, उम्मीद है आपको ये का भेद पता लग गया होगा। उदय जी, छोटी ई के जी, छोटी ई में मति का भी होता है और हरि और मुनि का भी होता है। दोनों में क्या होता है, स्वभाव होते हैं, जो मति शब्द हैं या वो प्राय स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के समान चलता है, और जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं वो हरि की तरह चलते हैं। प्राय उनमें आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि उदय एक पुल्लिंग शब्द है, मान लो मेरा कोई हरि नाम है तो हरि का चलेगा, और मान लो ऐसे किसी का इस छोटी से है तो वहां पे मति की तरह चलेगा, परंतु ऐसा प्रयोग कम होता है। परंतु आप दीर्घ ई मान के चलिए, प्राय 100% में दीर्घ ई और आ वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, और हम अ वाला कराएंगे तो वो पुल्लिंग होते हैं। चलिए, और कोई सवाल? उम्मीद है सबकी शुभ रात्रि हो। महोदय लॉयर इति शब्दस्य संस्कृत प्रतिशब्दं न्यायदक्षिका भविष्यति वा? अधिवक्ता भवति, अधिवक्त्री भवति। अस्तु। और पुलिस शब्दस्य रक्षकः आरक्षिका, जगह पुलिस अस्ति तर्हि रक्षकः आरक्षिका, या आरक्षक आरक्षिका, या रक्षकः रक्षिका। यदा रामायण अंकित दास जी, यथा रामायण भवान् दृष्टवान्, सीता मध्ये ये भ्रमन्ति राक्षसणी ते तदा वयं किं वदामः? रक्षिकः रक्षिका। हिमा जी दृष्टवती, श्रुतवती? रक्षिकः, सीता परितः रक्षिकः, रक्षकः, तथैव नाम विकसितं रक्षकः आरक्षकः एकमेव अस्ति। स अस्माकं देशस्य रक्षणं कुर्वन्ति सैनिकः, तथैव पुलिसकर्मिकः अस्ति तर्हि रक्षकः। प्रयोगमपि नवीनं कर्तुं शक्नोति। तथैव अर्थ क्या किमस्ति? अस्तु, सकुन् जी किम् उक्तवान्? तथैव अर्थं किमस्ति? तथा प्लस एव, तथैव यानी तथा तब एक मतलब तभी। एक बार आयुष म्यूट करो तो, आयुष म्यूट करो तो। सकुन जी पुनः पृच्छतु एकवारं। तथैव अर्थं किमस्ति? तथा मतलब तब, तथा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ये मतलब इत्युक्ते ही, हिंदी भाषा ही, हाँ वैसे ही, तथैव। अस्तु,
भिन्नं भिन्नम् अस्ति सन्धि अस्ति महोदय महोदय मेल लॉयर पुंग लॉयर अधिवक्ता और फीमेल लॉयर अधिवक्ता अधिवक्त्री अधिवक्त्री वक्त्री अधिवक्त्री अधिवक्ता मातृ इति शब्दरूपेण भविष्यति आमां मातृशब्द आम् आं भवति तथैव भवति किमस्ति वदामि अङ्कजी यथा ता भवति यत्र माता पिता भ्राता सर्वत्र री मूल शब्दे अस्ति मातृ पितृ भ्रातृ किन्तु सरलता दृष्ट्या सामान्य प्रयोग माता पिता भवति सरलता दृष्ट्या अस्तु प्रिया जी अहिमा जी वयं पुनः श्वः मिलामः यदि किमपि प्रश्नम् अस्ति चेत् पृच्छतु आम् इंजीनियर का क्या होगा प्रिया जी बोलिए इंजीनियर का अभियंता सत्यं 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 भवितुं शक्नोति और फीमेल का क्या है अभियंत्री अभियंत्री यंत्री ई की मात्रा अन्ते अस्ति अस्तु तर्हि शुभरात्रि पुनः श्वः मिलामः नूतन विषयेण मिलामः अस्तु शुभरात्रि देवकेतु जी धन्यवादः उदय जी शुभरात्रि 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 सर एक क्वेश्चन है हिमा जी पृच्छतु आपने लास्ट में ये जो बोला है मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो शुभ रात्रि तो समझ आ गया और पुनः के बाद क्या बोला है पुनः मिलामा मिल भक्ति मिलना देखिए मैं आपको एक बात आ दूं दुनिया में ना आपको एक बात आ दूं आप बहुत प्राउड फील करोगे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं आज नहीं आदिकाल से पढ़ना पढ़ती हंसती लिखती यानी जो हम हिंदी बोलते हैं पढ़ना लिखना मिलना चलना ये शब्द थे सिर्फ फर्क क्या था ना के स्थान पे ती था यानी पढ़ती चलती हंसती देखिए सेम है हंसना हंसती पढ़ना पढ़ती लिखना लिखती तो यही तो संस्कृत भाषा का प्रभाव है क्या अंग्रेज से लेके बहुत शासक आए परंतु संस्कृत भाषा नहीं मिटी आज भी यूं की यूं खड़ी है शाश्वत अजर अमर बिल्कुल जैसे मधुरा नित्या भाषा है ना संस्कृत खासियत है जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो स्वाभाविक तरीके से संस्कृत आती है माँ कभी बच्चे के साथ एक्टिंग नहीं करती कि देखो तुम माँ बोलोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी यदि तुमने ऐसे माँ बोला तो तुम्हें से डांट मारूंगी नहीं माँ माँ होती है आप जिस भी नाम से बोलो माँ माँ होती है आप अम्बा बोल दो जननी बोल दो माता बोल दो संस्कृत में पर्याय की कमी नहीं है हिमा जी तो एक शब्द के स्थान पे जब तक हमें सही शब्द ना मालूम हो आप हिंदी में विसर्ग बिंदी लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ ठीक है ना तो इसमें पुनः का मीनिंग है फिर से फिर मिले और स्व कल आने वाला कल टुमारो भी आएगी पीपीटी कुछ दिनों में इस पे भी आएगी तो उम्मीद है आपको सारे समाधान हो गए होंगे और मैं इसीलिए रुकता हूँ ताकि किसी का भी कोई डाउट ना छूटे क्योंकि क्लास के बीच में सभी लोग होते हैं सभी अलग अलग स्तर से होते हैं किसी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होता है किसी को नहीं भी आ रहा होता है इसीलिए मैं रुकता हूँ ठीक है बेटा आयुष पूजा देवकेतु जी प्रिया जी आई थिंक सब कुछ आज के लिए क्लियर अब कल फिर कुछ नया देखते हैं कुछ नया सीखते हैं और बात करना जरूर स्टार्ट रखेगा और 10-10 वाक्य हर दिन बनाना है जो हमने सीखा आज ठीक है चलिए जय दु भारतम जय दु संस्कृतम जय तु भारतम जय